महाभारत के बाद सारी विधवाएं कहाँ चली गईं? क्या सारी विधवाओं ने अपने मन की संतुष्टि के लिए दूसरा विवाह कर लिया था? क्या सारी विधवाओं ने अपने पति शोक से बाहर आने के लिए दूसरी शादी कर ली थी? या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? तो यह सारी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है और यह युद्ध अब तक का सबसे भीषण युद्ध है। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले लड़ा गया था। इस युद्ध को इसलिए भी नहीं भूला जा सकता क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई पर निर्धारित था। महाभारत का युद्ध 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच लड़ा गया था, जो कि आपस में चचेरे और तहेरे भाई थे। हस्तिनापुर का सारा राज शासन कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की देखरेख में चलता था। जब पांडवों ने अपना हिस्सा मांगा तो कौरवों ने मना कर दिया। फिर पांडवों ने केवल अपने गुजर बसर के लिए 5 गांव मांगे, पर कौरवों ने पांडवों को 1 इंच जमीन देने से भी मना कर दिया और इसी कारण महाभारत का विशाल युद्ध घटित हुआ। महाभारत का युद्ध लगभग 18 दिन तक चला था। महाभारत के युद्ध में लगभग 1 अरब 66 करोड़ योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब कहीं ना कहीं यह प्रश्न सभी के मन में आता ही है कि युद्ध के बाद इन योद्धाओं की विधवा पत्नियों का क्या हुआ? क्या इन सभी विधवाओं ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और के साथ विवाह कर लिया था? तो चलिए जानते हैं इन सभी बातों को। दोस्तों, महाभारत का युद्ध आने वाली सदियों तक इस बात की गवाही देता रहेगा कि जीत हमेशा धर्म की ही होती है। पांडवों ने अधर्म पर धर्म की विजय पाते हुए अपनी एक मिसाल पेश की थी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का सारा राज शासन सौंप दिया गया। 5 पांडवों की देखरेख में सारा राज शासन बहुत बढ़िया चल रहा था। इसी तरह से पांडवों को राज करते करते 15 वर्ष बीत चुके थे और अब तक धृतराष्ट्र व उनकी पत्नी गांधारी भी अपने 100 पुत्रों के शोक से बाहर आ चुके थे, क्योंकि पांडवों का स्नेह ही इतना था। तब अचानक 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र के मन में अपना सारा जीवन महल को छोड़कर वनवास में काटने की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, अब मैं और गांधारी व माता कुंती संग वनवास को जाना चाहते हैं। धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए, लेकिन विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए और अगले ही दिन युधिष्ठिर की सारी सेना ने वनवास जाने की पूरी तैयारी कर दी। तब राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी व माता कुंती और प्रजा में से जो कोई भी वनवास को जाना चाहते थे, वह सभी वनवास के लिए प्रस्थान कर गए। राजा युधिष्ठिर ने गंगा नदी के किनारे पर पहले से ही एक कुटिया बनवा दी थी, जिससे कि यह सभी अपना बचा हुआ सारा जीवन खुशी से व्यतीत कर सकें। कुछ वर्षों बाद सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा प्रकट हुई और उन्होंने अपनी यह इच्छा राजा युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत की। राजा युधिष्ठिर ने उनकी बात को सहमति देते हुए अपनी सेना से माता कुंती के आश्रम तक जाने की तैयारी करने को कहा। फिर अगले दिन राजा युधिष्ठिर और उनकी प्रजा तथा सारी विधवा महिला आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पर पहुंचते ही यह सभी अपने परिवारजनों से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन सारी विधवा महिलाएं इतने वर्षों बाद भी अभी तक अपने दुख से बाहर नहीं आ पाईं। तब अचानक महर्षि वेदव्यास जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने सारी विधवा महिलाओं का देखा तो वह बहुत
दुखी हो गए। तब उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सबके पति स्वर्गलोक में हैं, लेकिन विधवा महिलाओं ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि तुम सब आज शाम गंगा नदी के किनारे पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे पतियों से मिलवा दूंगा। तब सारी विधवा महिलाएं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर शाम को सारी विधवा महिलाएं गंगा नदी के किनारे पर आ जाती हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी अपने तपोबल से उन सभी योद्धाओं को प्रकट करते हैं। फिर सभी महिलाएं अपने अपने पतियों से बात करती हैं और कुछ समय के बाद वो सारे योद्धा वापस गंगा में लुप्त हो जाते हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जो भी नारी अपने पति के साथ स्वर्गलोक जाना चाहती है वह अभी गंगा में समाकर अपने पति के साथ जा सकती है। महर्षि वेदव्यास की यह बात सुनकर सारी 1,66,00,000,000 विधवा नारी अपना पति धर्म निभाते हुए गंगा में लुप्त होकर अपने पतियों के साथ स्वर्गलोक चली जाती हैं। तो दोस्तों, यही थी महाभारत की विधवा नारियों की कहानी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।